हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार वगैरह। ठीक है। संधि और समास की वीडियो पहले से ही पोस्ट की जा चुकी है। ठीक है। इसे मैं अपने नोट्स से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए, पहला टॉपिक है रस। रस किसे कहा जाता है? काव्य की आत्मा रस है। यानी कविता जो भी पढ़ते हैं उसमें तभी आपको अच्छा लगेगा जब उसमें क्या होगा, अच्छे अच्छे रसों का उपयोग किया जाता है। रस क्या है बताया जाएगा आगे। जब रसों की बात की जाती है तो भरत मुनि का नाम लिया जाता है, अर्थात भरत मुनि को रस का प्रणेता माना जाता है। प्रणेता मतलब कि पितामह जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसने बताया था रस के बारे में। ठीक। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक तैयार की, जिसमें कुल 36 अध्याय हैं। ठीक, 36 अध्याय हैं, जिसमें छठे अध्याय में रस की चर्चा की गई है। दरअसल नाटक में जो नाटक जो है नट धातु से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका तात्पर्य अभिनय से है। ठीक। और अभिनय में 5 तत्वों की चर्चा की गई, जिसमें क्रमशः कथा, नाटक, उद्देश्य, रस, अभिनय में एक विशिष्ट तत्व के रूप में रस भी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है, जिसमें शांत रस को नहीं माना है। मुख्य रूप से रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 2 गौड़ रस भी है। गौड़ रस इसका मूल अर्थ मतलब होता है मूल अर्थ से भिन्न, यानी कि अप्रमुख भी बोल सकते हैं। कौन कौन से हैं? भक्ति रस और वात्सल्य रस। इसके बाद अगला क्या पॉइंट है? भरत मुनि ने एक सूत्र दिया है जिसके आधार पर रस की निष्पत्ति होती है, यानी निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति होती है, रस निकलता है। ठीक। अब यहाँ रस के बारे में क्या बताया गया है? तो उन्होंने क्या सूत्र दिया है? तो दिया है उन्होंने विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव क्या बोलते हैं? संचारी भाव। ठीक। संयोगात निष्पत्ति रसा, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से क्या बनता है? रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे विभाव। विभाव किसके बोलते हैं? तो रसों की निष्पत्ति में सहायक विशिष्ट भाव जो बाह्य रूप से परिलक्षित हो, उन्हें क्या बोलते हैं? विभाव कहते हैं। ठीक। जैसे विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का क्या अर्थ होता है? आलंबन का तात्पर्य आधार से है। किसी भी नाटक का आधार नायक या खलनायक होता है, जिसे देखकर श्रोतागण यानी कि जो देख रहे हैं उनके मन में एक आश्रय बनता है और जिससे रस की अनुभूति होती है। ठीक। यानी कि जब भी हम कोई नाटक देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, तो उसमें जो भी एक्टर या विलन होगा उसको देखकर हमारे मन में क्या होता है? एक विचार बनता है, उसे क्या बोलते हैं? हम आलंबन बोलते हैं। ठीक। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन रस निष्पत्ति में सहायक महत्वपूर्ण भाव जिन्हें हम उद्दीपन कहते हैं, इनका कार्य क्या होता है? वातावरण से है। वे वातावरण किसी भी नाटक को उद्दीपित करने का प्रयास करते हैं। ठीक। ठीक। अगला कह रहा है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अनु उपसर्ग का तात्पर्य योग या पीछे या अंदर से है, यानी अनु उपसर्ग से बना है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय जबकि बाद में लगता है। ठीक। वे भाव जो अंदर से नायक और नायिका द्वारा प्रस्तुत किया हो और श्रोतागण के मन में रसानुभूति में सहायक हो। ठीक। जैसे कि अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक क्या होता है? शारीरिक चेष्टाओं, नायक नायिका द्वारा जितने भी शारीरिक चेष्टाएं जो क्या हो, जो रसानुभूत में सहायक हों, कायिक कहलाते हैं। ठीक। जैसे उदाहरण के लिए क्या है? देखना, वस्त्र धारण करना, इशारे करना, ये सब क्या कहलाएंगे? कायिक। कायिक मतलब जिसको देखते हैं। वाचिक क्या होता है? नायक नायिका को बोलना, इस भाव को के अंतर्गत आता है। वाचिक मतलब बोलना, क्या वो बोल रहे हैं। ठीक। सात्विक, तीसरा है सात्विक। सात्विक क्या होता है? ये 8 होते हैं जो मनुष्य में उत्पन्न गुणों, जैसे कौन कौन से गुण हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों में से एक है जो सत्य से प्रभावित हैं। ठीक। अब आते हैं संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। ये कितने होते हैं? ये संख्या में 33 होते हैं, 33 होते हैं। ठीक। हमेशा संचरण करते रहते हैं, जिससे कि पानी के बुलबुल आते जाते रहते हैं। ठीक। इसे क्या बोलते हैं? स्थायी रस बनने में सहायक होते हैं, है ना। अब स्थायी भाव कितने होते हैं? ये 9 होते हैं। सबसे पहला हम यहाँ शुरू करते हैं, रस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या आता है? श्रृंगार रस। ठीक। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे श्रृंगार रस हुआ, करुण रस हुआ, हास्य रस हुआ, इनका कहेगा डिफिनेशन, यानी कि इनकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ से आपका मेन टॉपिक अब शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जैसे लिखा है पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार।
श्रृंगार रस क्या होता है, पहले जो हम जान लेते हैं। तो श्रृंगार रस किसको बोलते हैं, जब नायक या नायिका के क्या हो, मिलन का वर्णन हो, तो वहाँ क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक एग्जाम इसका जब पूछे कि स्थायी भाव क्या होता है श्रृंगार रस को, तो आप क्या बताएंगे, रति। रति का अर्थ होता है क्या, प्रेम। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक, अब संयोग श्रृंगार में क्या होता है, संयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ लिखा गया है क्या, मैंने बता दी ना कि जहाँ पे नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहाँ क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। ठीक, तो एक उदाहरण लिखा गया, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे दैन्य कहे नट जाए। तो यहाँ बताया गया है कि श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसे क्या नाम है, गोपियों ने चुरा ली है, और जब क्या हो, छुपा ली है। ठीक, और जब देने को कहा जा रहा है तो क्या करें, वो हंस भी रही हैं और कसम भी खा रही हैं कि नहीं मैंने नहीं ली है, और जब देने को कहा जा रहा है तो मना कर दे रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार की बात की जा रही है। ठीक, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे ही अगला क्या है, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, वियोग। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए लिखा गया है, देखहूँ तात बसंत सुहावा, प्रयाहीन मोही उपजावा। अच्छा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपको आसान लगे वो भी याद करके यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। ठीक, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल। अब मैं इसकी डिफिनेशन पहले बोल देता हूँ करुण रस की, ताकि आप लिख सकें। यहाँ पे लिखा नहीं ना, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो करुण रस का क्या होता है, डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, इसका स्थायी भाव शोक होता है। जहाँ मृत्यु के बारे में बताया गया हो, हैं, वहाँ पर क्या होता है, करुण रस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर, यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या है, करुण रस है। अच्छा, आपको जब इनका अर्थ पता होगा तो आपको आसानी होगी इनको पहचानने में। फिलहाल आपको, जैसे कि अगर मान लिया आपकी कोई परीक्षा है जिसमें पूछा जाए करुण रस की परिभाषा उदाहरण सही दीजिए, तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक, और उसके बाद जो भी मैंने बताया उसके बाद लिख करके यहाँ पे आप एक उदाहरण अपने मन से भी कोई उदाहरण जो आपने याद किया हो बुक से या कहीं से, उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, या आपके पास अगर कोई बुक होगी उसमें भी दिया गया होगा, अगर आपको वो याद है तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अगला तीसरा। ठीक है, शांत रस। अगला क्या है, शांत रस। हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा हो गया हो। ठीक, शांत रस। अब इसमें आपके सिलेबस के हिसाब से आपको जो आपके सिलेबस में हो, यहाँ पे तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा, आपके सिलेबस में हो सकता है जो हो आप वो पढ़िएगा, वरना वीडियो को थोड़ा आप आगे पीछे भी करके देख सकते हैं। ठीक, अब जैसे आपके सिलेबस में है शांत रस हो तो उसको भी देख लीजिए। शांत रस क्या होता है, शांत रस किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, या इसी को वैराग्य भी बोलते हैं। ठीक, निर्वेद या वैराग्य होता है जहाँ सांसारिक वस्तुओं से क्या हो, अलग होने की बात की जाए, यानी विरक्ति का वर्णन हो, वहाँ क्या होता है, शांत रस होता है। ठीक है, अब इसमें एक उदाहरण भी लिखा गया है। क्या लिखा गया, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जावेगा मेरा उपन जो है आज हरा भरा। आप इसको भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा और भी मैं बोल देता हूँ एक, जैसे या तनरे कागद का पुतला, बूंद पड़त बिनस जाए चंद में, गर्व करे क्या इतना। यानी कि ये भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं जो मैंने भी बोला है। ठीक, मैं इसको लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ लिख दिया शांत रस का। ठीक, इसका स्थायी भाव मैंने क्या बताया, इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक, निर्वेद यहाँ लिख देता हूँ मैं, निर्वेद इसका स्थायी भाव होगा। ठीक, स्थायी भाव मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, अच्छा देखिए क्या लिखा मैंने, यह तनरे कागद का पुतला, बूंद पड़त बिनस जाए चंद में, ये भी आप याद कर सकते हैं। गर्व करे क्यों इतना, मतलब ये तन जो है यानी ये शरीर क्या है, कागज यानी कागज के पुतले के समान है। जैसे ही कोई कागज होता है उस पर कोई भी पानी पड़ता है, पानी बूंद पड़ती है तो कैसे होता है, वो ख़राब हो जाता है ना। तो ऐसे यहाँ बताया गया है, कहा गया ये शरीर हमारा वो क्या है, एकदम कागज़ के पुतले के समान है। ठीक है, कैसे, जैसे कि बूंद पड़ते ही विनस जाए चंद में, जैसे कि बूंद पड़ते ही विनस जाता है यानी ख़राब हो जाता है कागज़, वैसे ही ये है। तो गर्व करो कि इतना, तो हमें इस शरीर पे इतना गर्व क्यों है, हमें इस बात पे इतना गर्व क्यों है। ठीक, यानी कि हम अगर दुनिया में आए तो कुछ अच्छे काम करें, ना कि इस शरीर जो हमें भगवान दिया है इससे हम अच्छे काम करें, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ।
अगला क्या है? अगला है रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। जब विरोधियों द्वारा कोई अनुचित कार्य होता है तब क्या होता है? मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, रौद्र मतलब गुस्सा आना। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जो राउर अनुशासन पाऊँ कंदुक इव ब्राह्मण क्या है? उठाऊँ कांचे घट जिन गारियु सकर मेरु उल मूले इव तोरी। अब यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी रौद्र रस। इसके अलावा भी अगर ये ना समझाए तो आप और भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मेरे पास है, जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं। श्री कृष्ण के सुनकर वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखेगा हमारे शत्रुगण में मृत पड़े, कहते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। मतलब यहाँ पे भी क्या कह रहा है? गुस्से में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? क्षोभ से जलने लगे, गुस्से से अर्जुन के बात से जलने लगे। क्या अब देखिए कैसे कह रहे हैं? सब सील अपना भूल कर, सील मतलब कि अपने शालीनता को भूल, अपने गुस्से मतलब इतने शांत स्वभाव के उसको भूल करके क्या हुआ? करतल युगल मलने लगे, मतलब अपना हाथ गुस्से से मलने लगे। कहे क्या कह रहे हैं आगे? संसार देखेगा हमारे शत्रुगण मृत पड़े, मतलब हमारे शत्रुगण क्या है? मृत पड़े हैं। कहते हुए यह घोषणा उठकर खड़े हो गए, यानी कि अब युद्ध होगा ये बात कह करके गुस्से में हाथ मलते हुए वो खड़े हो गए, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक, तो ये क्या है? रौद्र रस के एक और आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको लिख लीजिए, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं अगला। अगला है वीर रस। वीर रस क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ठीक, इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। तो आप कैसे लिखेंगे? वीर रस हेडिंग डाल करके और आप लिखने इसके आगे स्टार्ट कर सकते हैं क्या कि इसका स्थायी भाव उत्साह है। जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो वहाँ उत्साह रस होता है ना? ऐसे सिंपल से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें तो कई सारी चीज़ें लिखी हैं, ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं ना। ठीक, इसमें युद्ध वीर दानवीर सब लिखा है, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं। आप सीधे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या ये एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है? मानव समाज में अरुण पड़ा, जल तंतु बीच हो वरुण, इस तरह भभकता राणा था, मानो सांपों में गरुण पड़ा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी क्या है? वीरता की बात की गई है। ठीक है, वीर रस की बात की गई है। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे। तो एक और एग्जाम्पल है जो कि आपको बचपन से शायद याद हो, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा गया है एक और एग्जाम्पल, अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा राइटिंग थोड़ा वो है, इशू है, फिर भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। चमक उठी सन 57 में, 57 में। ठीक, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी क्या है? वीर रस का ही एग्जाम्पल, आप इसको भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला नेक्स्ट है क्या? अगला नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है, यानी कि जब किसी की विचित्र वेशभूषा, उसका हाव भाव ठीक देख करके मन में क्या हो? हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है? हास्य रस होता है। अच्छा देखिए, रस को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे कि हम कहीं जाते रहते हैं, अचानक हमारे सामने क्या होता है? सांप आ जाता है, या मान लीजिए आ गया, या कोई गाड़ी मोटर आ गई, तो क्या होता है? अपने आप एकाएक पैर रुक जाते हैं। हम पहले सोच के घर से निकलते हैं कि ऐसे ही होगा तो ऐसे हम करेंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। या किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप क्या सोच के रहते हैं कि हम उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, या ये मुझे कहेगा तो मैं उसकी बात पे हंसूंगा, ऐसे आप सोचते नहीं हैं। ये क्या होता है? मन के अंदर से निकलता है आपके भाव ना। तो यही सब भाव जो होते हैं, इन्हीं क्या कहा गया है? यहाँ पे रस कहा गया है। ठीक, ये मन के भाव हैं। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे कहा गया हास्य रस, यानी कि जब आपको किसी की वेशभूषा यानी किसी के पहनावे को देख करके अंदर क्या हो? हंसी आ जाए, या किसी की बात सुन करके या कुछ देख करके आपको हंसी आ जाए। ठीक, तो उसे वहाँ क्या होता है? हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा गया क्या? तंबुरालय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, खिसक चुके थे धीरे धीरे सारे श्रोता। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई क्या है? कोई भी संगीतकार है जो क्या कर रहा है? स्टेज पे बैठ करके अपना क्या है? आलाप कर रहा है, साज वगैरह मिला रहा है, घंटे भर से वही साज ही कर रहा है। तो क्या हो रहा? किसी को समझ तो आ नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है? सब धीरे धीरे क्या हो? वहाँ से खिसक लिए हैं। जैसे ही राग उसने शुरू किया तब देख रहा है कि कोई है ही नहीं वहाँ पे, है ना। आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा आप चाहे तो नेट वगैरह से और भी ढूंढ सकते हैं। आपके पास कोई बुक हो, वहाँ से अगर कोई और एग्जाम्पल आपको आसान सा याद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है भय। ठीक, इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय।
तो क्या हो, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को या आप कह सकते किसी घटना को देख करके आपके मन में क्या हो, भय उत्पन्न हो जाए, डर लगता है, तो वहाँ पे क्या होगा, भयानक रस होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे एक तरफ कहा गया, देखिए कहा गया, ये एग्जाम्पल देखिए बढ़िया है, क्या कहा गया, एक तरफ अजगरही लखी, एक तरफ मृगराज, विकट बटोही बीच में देखत मूर्छा खात। यानी कि एक यहाँ पे कहा गया, एक आदमी जो क्या है जंगल में जा रहा था, तो क्या हुआ, एक उसको रास्ते में क्या दिखा, अजगर, तो एक तरफ से अजगर दिखा, तो उसने क्या किया, चलो भागते हैं, पीछे की तरफ हटने की कोशिश किया, तो पीछे देख रहा कौन खड़ा है, मृगराज। मृगराज किसको बोलते हैं, ये भी क्या है, एक पर्यायवाची किसका, शेर का। तो जैसे आगे बढ़ा, देखा क्या है, अजगर है, और पीछे मुड़ के सोचता है लो भाग ले, तो क्या देखता है, वहाँ शेर खड़ा है। तो विकट बटोही बीच में, यानी कि अब वो क्या है, इस मुश्किलों पर फंस गया है, और क्या हो रहा है उसके साथ, बीच में देखत मूर्छा खात, यानी कि वो मूर्छा खा करके, यानी कि ये दोनों तरफ देख करके वो क्या हुआ, डर के मारे बेहोश हो गया वहीं पे। ठीक, तो यहाँ क्या है, भयानक रस है। ठीक, आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं सेकंड वाला। इसके अलावा पहला वाला भी आप ले सकते हैं, क्या है, बालधि विशाल विकराल, जाल मानो लंक लीलवो के क्या है, को काल रस ना पसारे हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा मुझे तो लगता है यही आसान है, आप इसको ही लिख दीजिएगा, अगर कहीं पूछा जाएगा, ये भी क्या है, आसान है। अगला क्या है, विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है, विभत्स रस जो होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। इसको जुगुप्सा मतलब क्या होता है, घृणा, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, जब इसका स्थायी भाव क्या है, घृणा या जुगुप्सा है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, थोड़ा देखते हैं, कह रहा है हाँ, इसके बाद देखिए, और इसके अलावा यहाँ क्या लिख सकते हैं, जब घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों को देखकर आपके मन में क्या हो, विभत्स रस उत्पन्न होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर वापस आते, सब जीव खींच कर कौवे चुआल चुभल कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे, ये थे भू पर लेटे। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया, इसके पहले की लाइन यहाँ पे लिखी गई है, देखिए थोड़ा देखिएगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचती जीभन सियार, अतही आनंद उर धारत। पहले यहाँ तक समझ लेते क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई जानवर है जो मरा पड़ा हुआ है। ठीक, तो वहाँ पे क्या बैठा है, काग मतलब कहता है कौवा, उसके सिर पर क्या बैठा है, कौवा बैठा है, आँख दो खात निकाल, दोनों आँखें निकाल कर खा रहा है, खींचती जीभ सियार, सियार क्या है, यानी कि शियार जो कहता है वो क्या कर रहा है, जीभ निकाल के खा रहा आनंद से, धारत जीभ जाने की खोद के मांस उतारत, और गिद्ध क्या कर रहे हैं, गिद्ध जो है उसके मांस को खोद के निकाल रहे हैं। देखिए जब भी आप ऐसा कोई देखेंगे ना, तो आपके मन में क्या होगा, घृणा का भाव आ जाएगा ना, आप वहाँ तुरंत हट जाएंगे वहाँ पे, है ना, ऐसी चीज़ों को देख करके। और क्या कह रहा है, स्वान अंगुरी काट कर खात बिरात, और जो स्वान मतलब क्या होता है, कुत्ता क्या है, उंगली को काट के खा रहा है और उधर उधर बिखेर रहा है। तो देखिए जब ऐसे कोई जानवर मारा होता है, उसको ऐसे कोई जानवर खा रहा है, तो आपके मन में क्या होता है, घृणा का भाव उत्पन्न होता है ना, आपको उसको देख के क्या होता है, घृणा आ जाती है। तो जहाँ पे भी ऐसे मन से घृणा के भाव उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे विभत्स रस होता है। ठीक, मन के अंदर क्या होता है, घृणा का भाव आ जाता है। ठीक, अगला क्या है, रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अगर इसका आपसे पूछा जाए कैसे लिखें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब भी कोई विरोधी हो, आपका अपोनेंट कोई हो, विरोधी हो, के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है, तब क्या होता है, मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, क्या है, आप चाहे तो वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके अलावा भी आप चाहे तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपके बुक में दिया गया हो। तो जैसे कि आपको बताएगा रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य या विस्मय। ठीक, जब किसी आश्चर्यजनक वस्तु को, यानी कि जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा है, आश्चर्य हो मन में, ठीक, ऐसी घटना को देखकर मन में क्या होता है, इच्छा जागती, कैसे हुआ, क्यों हुआ है, ऐसा कुछ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अद्भुत रस बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ क्या कहा गया है, तो देखिए एक एग्जाम्पल लिखा गया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यानी कि एक बार की बात है, तो श्री कृष्ण क्या होते हैं, मुंह में क्या खा लेते हैं, मिट्टी खाए रहते हैं। ठीक, तो उनकी मम्मी क्या करती हैं, डांटती हैं, और क्या कहती हैं यशोदा जी, कहती हैं चलो अपना मुंह खोलो, दिखाओ क्या है, मुंह में क्या भरे हो तुम। तो जैसे ही वो मुंह खोलते हैं तो क्या दिखता है उनके मुंह में, पूरा विश्व उनके मुंह में दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वो भगवान रहते हैं।